अरब कंट्रीज का मतलब कि इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी, लेबनान, यमन, इराक, ये सब हुए। तो इन्होंने इजराइल के ऊपर वॉर स्टार्ट कर दी मिलके। हर किसी को लग रहा था कि इतने सारे अरब देश हैं, आराम से जीत जाएंगे, लेकिन इसका उल्टा हुआ। अरब देशों को पीछे हटना पड़ा और इजराइल ने जो यूएन ने एरिया दिया था उससे ज्यादा एरिया कब्जा कर लिया। तो ये जो दाव था अरब देशों का, ये उल्टा पड़ गया। यूएन ने जो एरिया दिया था वो ये एरिया दिया था, लेकिन ज्यूज ने इस लड़ाई के बाद ये पूरा हिस्सा भी इजराइल में ऐड कर दिया। अब देखिए, ये रहा इजराइल और ये है पूरा इजिप्ट। इजिप्ट के बीच में इस जगह पे फ्रांस और इजिप्ट की गवर्नमेंट ने साथ मिलकर एक कैनाल बनाया जिसका नाम था स्विस कैनाल। उस पर्टिकुलर टाइम पे ये जो स्विस कैनाल है ये पूरी दुनिया के लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरिया था, क्योंकि ये एशिया और यूरोप को कनेक्ट करता था और हर किसी को इंक्लूडिंग इजराइल सबको यहां से होके गुजरना पड़ता था। अब इजिप्ट का इस स्विस कैनाल में कोई भी रोल बचा नहीं था। बट बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। 1956 में नासिर एक बहुत ही बड़ा कदम लेते हैं। नासिर उस पर्टिकुलर टाइम के इजिप्ट के रूलर थे। उन्होंने कहा कि स्विस कैनाल इजिप्ट के लैंड पे बना है और इसलिए अब ये पूरा एरिया इजिप्ट ही कंट्रोल करेगा। फ्रांस और यूके ने बहुत समझाने की कोशिश की कि हमने पैसा लगाया, लेकिन नासिर ने साफ मना कर दिया। और जो नासिर थे उनका झुकाव अरब कंट्रीज की तरफ ज्यादा था और इजराइल से वो नफरत करते थे। और उन्होंने ये कह दिया कि इजराइल को स्विस कैनाल से नहीं निकलने दिया जाएगा। और इजराइल के लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि वो कहीं से भी सामान नहीं भेज सकता था। इसके बाद इजराइल यूके और फ्रांस के साथ मिलकर इजिप्ट के ऊपर वॉर कर देता है और ये पूरा एरिया ले लेता है। अब इसके बाद 1957 में यूएन इस मामले को सुलझाने के लिए बीच में पड़ता है और इजराइल को पीछे हटाता है। इजराइल इजिप्ट का ये पूरा एरिया वापस तो कर देता है, लेकिन एक रिटर्न एग्रीमेंट करवाता है कि आज के बाद कभी भी इजराइल को इस रूट पे रोका नहीं जाएगा। जैसे बाकी देश के लिए है वैसे ही इजराइल के लिए भी होगा। अब इसके कुछ साल बाद 1964 में अरब देशों ने मिलकर इजिप्ट के अंदर एक मीटिंग की, जहां पे इन्होंने बनाई पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे पीएलओ भी कहते हैं। पीएलओ एक तरीके से जितने भी फिलिस्तीनी थे उनका आर्मी और पॉलिटिकल लेवल पे रिप्रेजेंटेशन करती थी। और पीएलओ का मेन काम था कि पैलेस्टीन को इजराइल से वापस लेना और उनको उनका लैंड दिलवाना। इजराइल ने ये जो अटैक किया था इजिप्ट के ऊपर, इजिप्ट के लीडर नासिर इस चीज से बहुत ही ज्यादा नाराज थे। तो इन्होंने 1967 में बाकी अरब कंट्रीज से बात करके स्ट्रेट्स ऑफ तिरान का ये जो एरिया है जहां से इजराइल बाकी देशों को अपना सामान भिजवाता है, वो रास्ता रोक दिया जाता है। नासिर को पता था कि इसके बाद इजराइल अटैक करेगा, इसलिए उन्होंने पहले ही सारे अरब कंट्रीज के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ अटैक प्लान किया। लेकिन इजराइल के पास पता नहीं क्या चीज है, उसने सारे के सारे अरब देशों को एक साथ हरा दिया और सिर्फ 6 दिन के अंदर इजिप्ट का जो एरिया इजराइल ने पहले कब्जा किया था वो दोबारा से कब्जा कर लिया। और इसके साथ साथ गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक का जो एरिया था वो भी ले लिया। बाद में यूएन फिर से बीच में पड़ता है और इजिप्ट का जो एरिया था वो तो वापस हो जाता है, लेकिन बाकी एरिया इजराइल ही कंट्रोल करता है।